श्रद्धेय महानुभावों, गणित का क्रम चल रहा है और गणित में घात और घातांक पर विचार चल रहा है, जहाँ पर हम A, B, C, D इत्यादि को यदि अंकगणित के अक्षर मान लें या अंक मान लें और MN को बीजगणित का अंक या अक्षर मान लें, या हम M का मान अंकगणित में भर दें, N का मान अंकगणित में भर दें, तो ये क्रमशः जो घात की परंपरा है वो हन धातु की परंपरा है। हन को घात आदेश हो गया है, तो उस हन के अंदर जो बात आती है वह शक्ति की बात आती है, यानी कि जिसके लिए जो आदेशित किया जाएगा उसका पालन करना ही पड़ेगा, यही घात है। यदि हम 2 पर 5 कह देते हैं तो 2 को 5 बार गुणा करना ही पड़ेगा। 2 पर पावर या घातांक हम 2 कर देते हैं तो 2 को 2 बार गुणा करना ही पड़ेगा। और गुणा और गुणनफल में अंक बदल सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 3, लेकिन घात में जो ऊपर घातांक देंगे उतने बार ही उसके आधार वाले अंक को गुणित करना ही पड़ेगा। इसी क्रम में हम लोगों ने चर्चा किया था ए बी पर। ए और बी को 2 अंक मान लें या 2 अक्षर मान लें और ब्रैकेट में बंद कर दें और उसके ऊपर n कर दें, तो ए पर भी घात n है और बी पर भी घात n है और दोनों के बीच में गुणा है, गुणनफल है। तब ऐसी परिस्थिति में ए को यदि हम 2 मान लें और बी को 3 मान लें, तब हमें क्या करना होगा? ए पर भी घात n करना होगा और बी पर भी घात n करना होगा। यानी कि 2 पर हम यदि पावर 3 करते हैं और दूसरा बी को यदि 3 मान लेते हैं, 2 गुना 3, तो 3 पर भी पावर हमको 3 करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ए बी का यदि ब्रैकेट बंद करके घात n हुआ, इसका मतलब ए का जो घात है उसकी जो नियम की व्यवस्था है, ए पर n बार और b पर गुना n बार, और उस n को यदि हम 3 मान लें और a को 2 मान लें और b को 3 मान लें, तो 2 पर 3 गुना 3 पर 3, यानी कि 2 को 3 बार विकसित करके गुणित करके फिर पुनः b को 3 बार गुणित विकसित करके पुनः जो आएंगे उनको गुणित करना। यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जो बातें कही जा रही है, दार्शनिक विवेचन में बात करें तो घर परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भी विकास नहीं हुआ, भाई के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, और उन सब का भी विकास नहीं हुआ, शिक्षा नहीं मिली, और इसी अंतराल में किसी की जीविका है, किसी की जीविका नहीं है, और विभाजन कर दिया जाए तो छोटे छोटे बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम उन बच्चों का विकास करके और पुनः एक नियम बना करके जब सब अपने अपने पैर पर हो जाएं तो विभाजन की जाए, इस ओर इंगित है। इसलिए ए बी पर पावर ब्रैकेट में n करके ब्रैकेट में करके n कर दिया गया, यानी कि ए पर पावर n और बी पर पावर n, यानी कि ए का विकास कर लिया जाए n तक और बी का विकास n तक कर लिया जाए, दोनों का विकास हो जाए तब गुणित हो जाए, और गुणित होने के बाद अब आगे विभाजन की बात आ रही है। तो जब गुणित हो गया, बढ़ोतरी को प्राप्त हो गए, सब आगे बढ़ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई मोहताज नहीं है, सब अर्थ कमा रहे हैं, सब शिक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ गए। तब कहा कि भाई ए बाई बी पूरा पावर है। अब ऐसी परिस्थिति में ए पर n कर दीजिए और बी पर n कर दीजिए।
ए का n गुणित कर दीजिए और b का n गुणित कर दीजिए, तब दोनों का विभाजन कर दीजिए। ऐसी परिस्थिति को दर्शाने के लिए गणितीय स्वरूप में हमें दार्शनिक विवेचन करके बताया जा रहा है कि ब्रैकेट के अंदर यानी कि जो अभी विकसित नहीं है उनको विकसित करना, जब वो विकसित हो जाएं तब उनका विभाजन करना। इसलिए सूत्र में बताया जा रहा है कि a बाई बी और उसको ब्रैकेट में बंद पावर है, इसका मतलब a पर n कर दीजिए और b पर n कर दीजिए। तो हम a पर यदि n करते हैं, मान लें 2 पर 2 कर देते हैं और b को 3 मान लेते हैं और इस 3 पर भी आप 2 कर दीजिए। ये मान भरने की बात है, n के जगह पर 2 करें या हम 3 करें। चूँकि n है बराबर है, इसलिए हम a गुना b पर यदि n करते हैं तो 2 पर भी n का मान 2 मान लेते हैं, 2 और 3 पर भी 2, तो 3 तिहाई 9, इधर हो गया 2 पर 2, 2 दूनी 4 और 4 और 9, 9 चौक 36। अब ये बढ़ोतरी को प्राप्त हो गए हैं, विकसित हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में ए बी पर पावर n करके a पर पावर n और b पर पावर n करके पुनः गुणित करके पुनः हम विभाजन की ओर गए, a बटा b कर दिया, a बाई b कर दिया, a पर पावर n यानी कि 2 पर पावर 2 कर दिया और 3 पर पावर 2 कर दिया, तो 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4। या हम ऊपर वाले में ही 3 भाव कर दिए, a का मान 3 रख दिया, पावर 2 रख दिया, तो 3 तिहाई 9 और नीचे फिर हमने b के जगह पर 2 रख दिया और उसका पावर फिर 2 रख दिया 4। अब 9 में 4 से भाग दिया, उसका जो विभाजन हुआ, उसका जो बंटवारा हुआ, यही कहलाएगा a बाई बी, a पर बटा b पर पावर n और बराबर a पर n और b पर n, यानी कि a की जो आकृति है b की आकृति से अलग अलग है, दोनों का विकास हो गया। और जब दोनों का विकास हो गया तब उसके बाद विभाजन में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से घातांक की परंपरा में और गुणनफल की परंपरा में गुण और गुणक में गुणा हो रहा है। गुण और गुणक में गुणा होने पर गुण और गुणक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन घातांक की परंपरा में जो हम गुण और गुणक की बात करेंगे तो गुण और गुणक एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पावर होगा उतने बार उसको गुणा करना। तो घातांक में अंतर यही हो गया कि जितना उस पर पावर देंगे उतना हमको गुणा करके लिखना पड़ेगा। और गुण गुणक में हो गया कि हम दोनों अंक अलग अलग ले सकते हैं, गुण भी अलग गुणक भी अलग, लेकिन उसमें गुण और गुणक दोनों एक जैसा हो गया, 2 गुना 2, लेकिन वहाँ हो गया 2 गुना 3। तो ये गुणनफल की बात आ गई, लेकिन गुण गुणक एक जैसा हो गया तो घात की बात आ गई। इसी को कभी बट्टा में ले रहे हैं, कभी 2 आकृतियों को एक जगह मिला रहे हैं, एक आकृतियों को जगह लेकर के पावर दे रहे हैं, कभी दोनों आकृतियाँ अलग अलग देकर पावर दे रहे हैं। यानी कि घर के अंदर, घर की परिस्थिति के अंदर तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी और सारी समस्याओं का समाधान है कि शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में जब संवर्धन हो जाए तब ही बंटवारा किया जाए। यदि संवर्धन नहीं हुआ, एक बच्चों का विकास हो गया, दूसरे बच्चों का विकास नहीं हुआ, या एक परिवार के एक व्यक्ति का विकास हो गया, एक भाई के सारे बच्चों का विकास हो गया, दूसरे भाई का विकास नहीं हुआ, और हमारे मन में ये भाव पैदा हो गया कि हम तो अब बढ़ गए, छोटे भाई का बच्चा बढ़े या ना बढ़े, हमको अब बांट लेना है पैतृक संपत्ति को। तो यही से न्याय की व्यवस्था बदल जाती है और समाज के अंदर उत्पीड़न की व्यवस्था आ जाती है और वैमनस्य की भावना आ जाती है और वह परिवार टूट जाता है। अतः इस परिवार को टूटने से बचने के लिए हम घात घातांक का अध्ययन करते हैं, गुण गुणक का अध्ययन करते हैं, गुणनफल का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अपने परिवार को, अपने समाज को टूटने से बचा लेते हैं। तब निश्चित रूप से हमारा आपका कल्याण हो सकता है और निश्चित रूप से हमारा समाज आगे जा सकता है। धन्यवाद।